संतान पाने के लिए ये खेलना बहुत जरूरी। फिर बता, भगवान का बनाया हुआ खेल कैसे गंदा हो सकता है? चला, मैं तुझे इस खेल की सारी बारीकियां समझा देता हूँ। नहीं नहीं, शादी से पहले ये सब पाप है। ठीक है, तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आप मुझसे शादी करेंगे साहब? साहब नहीं, रवि, तेरा दीवाना रवि। जब से तुझे देखा है, तेरा एक नशा सा छा गया है। तेरे बगैर मेरा जीना मुश्किल हो गया है कुंती। तू आज इसी वक्त मुझसे शादी कर ले, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अभी और इसी वक्त? न पंडित न मंडप, कैसे हो सकती है हमारी शादी? क्यों नहीं हो सकती? शादी के लिए क्या जरूरी है? भगवान की साक्षी, वो तो हर जगह मौजूद है। रहा सिंदूर तो मैं तेरी मांग को अपने खून से भर देता हूँ। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? इससे भी कहीं ज्यादा कुंती। चला। डैडी ने चारों तरफ पहरा देने के लिए सिपाही क्यों रख दिए, और आपने बाहर निकलना भी बंद कर दिया? तुझसे मतलब क्यों नहीं जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? आपको खुशी नहीं हुई? अरे काहे की खुशी? तो क्या बोलते हैं? हाँ, दाई, किसी दाई भाई से अपना पेट साफ करा ले, चल। क्या? अरे बच्चा हो जाएगा तो फिर तेरे से शादी कौन करेगा? लेकिन आप तुमसे शादी कर चुके हैं। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? तेरे पास कोई सबूत है? आपको सबूत चाहिए? मुझे नहीं, दुनिया वालों को। और अगर ढिंडोरा पीटती रहेगी तो तेरी बदनामी होगी। भला इसी में है कि चुपचाप चली जाए यहाँ से। हट। लेकिन अचानक आपको क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सीधी तरह से जाती है या राम सिंह से कहकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं? आप मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा देंगे? इसका मतलब आपने मुझसे खेल खेला है? हाँ, और ये रही उस खेल की कीमत। कीमत किस चीज की? मैंने आपको अपनी इज्जत नहीं बेची। मेरा भगवान जानता है, मैंने आपको अपना पति माना है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिल जाएगा साहब? बोलिए, क्या मिल जाएगा? गुड मॉर्निंग मेजर साहब। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। भाई सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? जी हाँ, सब खैरियत है। मुझे मिस्टर रवि से कुछ सवाल करने हैं। जी, मुझसे? जी हाँ। आप जानते हैं कि कल रात आपके दोस्त रमन का खून हो गया? कहीं वो शुगर फैक्ट्री वाले वासुदेव का बेटा तो नहीं? जी हाँ, वही। कल शाम करीबन 7 बजे वो पनवेल वाले बंगले से यहाँ के लिए निकला था। रास्ते में कातिल ने उसे घेर लिया। कातिल काफी होशियार मालूम होता है। उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा मेजर साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उसका खून चमड़े की किसी बेल्ट या पट्टे से हुआ है, समथिंग लाइक दैट। मिस्टर रवि, आप लोग एक साथ कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो उसका दुश्मन हो और उसका खून कर सके? रमन का कोई दुश्मन हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो तो निहायत ही शरीफ लड़का था, पर उसका खून कौन कर सकता है? अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी तो हालत खराब है यार। अरे हालत तो मेरी भी खराब है यार, इसीलिए तेरे घर गया था। पता चला कि तू यहाँ है। मैं तो सुबह अखबार पढ़ते ही यहाँ भागा है, डैडी को भी नहीं मालूम। समझ में
में नहीं आता रघु का खून कौन कर सकता है? वही जिसने रमन का खून किया है। क्या मतलब? मतलब वही है यार। वैसे भी रघु 2 नंबर के धंधे का आदमी था और उसकी दुश्मनी किसी से भी हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आएगा। जी यार तू। हेलो। हेलो रवि बेटे, तुम ऑफिस के बजाय फार्म चले गए? और जी वो डैडी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए यहाँ चला आया। तबीयत ठीक नहीं? कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर देना। हाँ डैडी, आप खामा में परेशान हो रहे हैं। बेटे, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? जिसने जिंदगी भर साथ निभाना था वो तुम्हें सौंप कर मुझे छोड़ गई। आई अंडरस्टैंड डैड। खैर, तुम्हारे पास कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। जी हाँ, कार में रखे, कहें तो जिम्मी के हाथ भिजवा देता हूँ। ठीक है रवि, उससे कहना शाम को गोल्फ कोर्स में ले आए। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे मेजर रॉय से मिलना है। वो गोल्फ कोर्स पर होंगे? गोल्फ कोर्स? जी थैंक यू। बाय। साहब आपको पूछ रहे थे। अच्छा, जिम्मी होगा। कहाँ गए वो? जी वो आपको ढूंढने के लिए गोल्फ कोर्स की तरफ गए। थैंक यू वेरी मच। भाई ये रखते। और ये तो, इसे क्यों मारा तुमने? ये आदमी जीने के काबिल नहीं था सर। कुछ लोग किस तरफ आ रहे हैं? शाम को घर पर आकर मिलो। जाओ जल्दी भाग जाओ। जाओ जल्दी जाओ। जाओ। कातिल हमारे पहुंचने से पहले फरार हो चुका था। हमने उसके आसपास किसी को नहीं देखा और फिर जो कुछ हमने देखा उसे तो हम बयान में बता चुके हैं। माफ कीजिएगा मेजर साहब, हमने आपको इस वक्त तकलीफ दी। गुड नाइट। गुड नाइट। सर। रेशम सिंह। सर आपने बुलाया था। हाँ चलो अंदर चलो। बैठो। हम हैरान हैं, जिंदगी में इतने परेशान कभी नहीं हुए। यह सोचकर मेरा दिल दहल जाता है कि फौज का बहादुर सिपाही, हमारी जान बचाने वाला रेशम सिंह, किसी दूसरे की भी जान ले सकता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसने तुम जैसे आदमी को कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने पर मजबूर कर दिया? हमें जवाब दो रेशम सिंह। बेफिक्र रहो, यहां की आवाज बाहर नहीं जाएगी और किसी को इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। यहां मैं अपनी मरहूम बीवी की यादों में जीता हूं। आपने मुझे इस जगह के काबिल समझा, थैंक यू सर। मैं भी अपनी पत्नी की यादों में जीता हूं, पर क्या करूं, वो यादें हवा में बिखर गई। आपको सब कुछ बताता हूं सर। कातिल बनाने वाली जिंदगी की किताब पर लिखा
एक एक हर्फ आपको पढ़कर सुनाता हूं, शायद चुभन कुछ कम हो जाए। आपके जाने के बाद पता नहीं क्यों फौज से मेरा जी उचट गया। मैं भी इस्तीफा देकर अपने गांव चला आया। बहुत अकेला महसूस कर रहा था मैं अपने आप को। शायद जिंदगी ने मेरी हालत पर तरस खाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मुझे एक जीवन साथी मिल गया। मेरी शादी हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि नशा नशे को मारता है। सच गोमती, तुम्हारे रूप में इतना नशा है कि मेरा शराब का नशा फुर हो गया। क्यों, शराब की बू आ रही है? नहीं। क्या करूं, फौज में रहकर आदत पड़ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो देवता हैं। आपने मुझे भागन को अपनाकर हमारे गरीब परिवार पर कितना बड़ा उपकार किया है। बस सारी उम्र आपके कदमों में पड़ी रहूं, भगवान से यही प्रार्थना है। कैसी बातें करती हो? भगवान से प्रार्थना तो मुझे करनी चाहिए, जो तुम जैसा साथी दिया। गोमती, जिंदगी का सफर तय करने के लिए मेरे सामने कोई मंजिल नहीं। गोमती, घर जाके नजर उतार लेना। क्यों? बरसात में भीगकर तुम बहुत सुंदर लग रही। मन करता है कि वो गीत लिखूं। झूठे कहेंगे। सच कह रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो ये बरसात करने के लिए कह रही है। नामर्द साले सुअर, हराम करो। सालो, तुम्हारी मर्दानगी पे मुद्दा हूं मैं। सालो, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। गोमती के साथ साथ मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां खाक हो गई, लेकिन उसकी चिता से निकलती हर चिंगारी मुझे उन शैतानों की मौत का पैगाम दे रही थी। रमन, रघु और जिमी, तीन तो अपने किए की सजा पा चुके हैं। बस अब एक बचा है। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन इस दुनिया से एक शैतान और कम हो जाएगा। वो कौन है, कहाँ रहता है, कुछ खबर है तुम्हें? सिर्फ नाम जानता हूं सर।
रवि, आप ही बताइए सर, क्या बिगाड़ा था मैंने इन हरामजादों का? क्या दुश्मनी थी इनके साथ मेरी? दुश्मन की फौज से भी ज्यादा खतरनाक है ये दुश्मन। ये लोग अपनों का ही घर जलाकर राख कर देते हैं। इन्हें जीने का क्या अधिकार है? कहां खो गए सर? तुम्हारी दास्तान सुनकर जो बिजली मुझ पर गिरी है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। सुनकर आपका ये हाल है, सोचिए सर, मेरा क्या हाल होगा जिसके दिल पर बीती। मैं समझता हूं रेशम सिंह, अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल की जो हालत है वो तुम्हारी हालत से कहीं बदतर है। काश मैं तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हवाले कर सकता। आपका ये कहना ही बहुत है। जिसकी तलाश में मैंने रात दिन एक कर दिए हैं, उसे ढूंढना आपके लिए मुमकिन भी तो नहीं। मैं चलूं सर? रेशम सिंह, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो शर्तिया तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। पुलिस के हवाले तो वो तब करता सर जब मैं उसे जिंदा छोड़ता। इंतकाम की आग जब तक अपनी मंजिल को जलाकर राख नहीं कर देती, वो जलती रहती है। मैं मौत बन गया हूं सर, जिंदगी मुझे छू नहीं सकती। रवि! डैडी, देखो, तुम कपड़े पहन लो और जल्दी से कहीं छुप जाओ, फौरन। आखिर आप अपने डैडी से कब तक छुपाते रहेंगे? आप उन्हें क्यों नहीं बता देते कि आपने मुझसे शादी कर ली है? यार, हर बात बताने का कोई वक्त होता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? रवि! जी डैडी। बदमाश! दलील! मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं तेरे बेटे की जी जान से हिफाजत करूंगा। लेकिन डैडी, मैंने किया क्या है? तूने जो किया है वो इतना शर्मनाक है कि हमें सोचते हुए भी शर्म आती है। काश हमने तेरी मां को वचन न दिया होता तो आज दुनिया के सामने ये मिसाल होती कि एक बाप ने किस तरह अपने जलील बेटे को हलाल कर दिया। अरे बेशर्म, जिस डर की वजह से तू यहां छिपा बैठा है वो वजह हम जान चुके हैं। उसने जिमी का खून कर दिया है, तेरा नाम भी जान चुका है। अब उसे यहां आते हुए देर नहीं लगेगी। डैडी, डैडी, मुझे बचा लीजिए। डैडी, उसे मुझ तक मत पहुंचने दीजिए। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। डैडी, मुझसे भूल हो गई। डैडी, मैं दोस्तों के बहकावे में आ गया था। जादूगर ने जादू टोने से इंसान को जानवर बना दिया। किससे कहानी में सुना था, दोस्तों ने बहकाकर एक इंसान को जानवर बना दिया। हम पहली बार सुन रहे हैं। हमारे पैर छोड़ दो रवि, छोड़ दो। कितने मजबूर हैं हम। आज निर्मला जिंदा होती तो हम उससे माफी मांगकर तुझे उस आदमी के हवाले कर देते। आप उसे जानते हैं? जिसकी जिंदगी तूने खुशियों से महरूम कर दी, उसने एक बार मुझे जान बख्शी थी। हम जानना चाहते थे कि देश के लिए खून बहाने वाला खूनी कैसे बन गया। मतलब उसने खुद आपको ये सब बातें बताई, तो फिर आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? आप तो जानते हैं वो मेरी जान का दुश्मन है। खामोश हो जाओ रवि, खामोश हो जाओ।
दुश्मन तो हमारे तुम हो, बदकिस्मती से हम तुम्हारे बाप हैं। बहुत एहसान किया है तुमने, दलदल से निकालकर। दलदल में से तो आपने मुझे निकाला था। हाँ? उस दिन रघु के यहाँ तुम थी? हाँ, मैं ही हुआ भागिन। छोटे भाई की वजह से मजबूर हूँ, वरना कब की मर जाती। मरना मत, मरना मत। मरने वाले खुद तो मर जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने चाहने वालों की जिंदा लाशें। अगर हम यूं ही मर मर कर जुल्म का जवाब देते रहे तो जिंदगी पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। आपको देखकर लगता है आप मरना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप जीने पर मजबूर हैं। मुझे देखकर लगता है कि मैं मरना चाहता हूं, और मेरी बातें सुनकर लगता है कि मैं जीने पर मजबूर हूं। हाँ, मैं जीने पर मजबूर हूं, क्योंकि मैं मौत बन गया हूं।